चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम रिकॉर्डेड क्लास करेंगे फिजिक्स के लिए। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आज से आपको डेली फिजिक्स के क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे। जो नया है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी सारी क्लासेस चल रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो जिनको भी जुड़ना है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। गुप्त ऊष्मा का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा का विमी सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा M0L2T2। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा का विमी सूत्र जो हो जाएगा M0L2T2। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला जो है, आवेग का मात्रक किसके समान है? दूसरा क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक किसके समान है? आवेग का जो मात्रक है वो किसके समान है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवेग का मात्रक जो होता है वो रेखीय संवेग के बराबर होता है। आवेग का मात्रक जो होता है वो रेखीय संवेग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, बताइए। रॉकेट जो होता है वो आपके रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, रॉकेट जो होता है वो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, किसी भी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी, किसी भी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी जो होता है वो बल कौन सा लगेगा? यदि किसी भी पिंड का कोणीय संवेग अगर संरक्षित रहता है, यदि उस पर कार्यकारी बल जो होता है आघूर्ण शून्य होगा, उसका बल आघूर्ण जो होता है वो आपका जीरो होता है, शून्य होता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लीजिए, किसी भी स्प्रिंग की लंबाई, ये तो सवाल है, रहने दो। जो सवाल के अलावा क्वेश्चन करेंगे। एक ग्रह पर पलायन वेग v है। यदि ग्रह की त्रिज्या समान रहे और उसका द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो पलायन वेग जो होगा वो कितना होगा? तो पलायन वेग जो होगा v हो जाएगा, ve हो जाएगा। पायस निष्पत्ति का व्यवहार में संभवतः मान जो होगा वो कितना होगा? पायसन निष्पत्ति के व्यवहार में संभवतः मान जो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक कौन सा होगा? पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक कौन सा होगा? पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा जूल मीटर प्रति क्यूब। अगला जो है, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 52 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का मान 0 डिग्री सेल्सियस में जो हो जाएगा 11.11 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 11.11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठोस में प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी? ठोस में प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा जो होती है वो कौन सी होगी? वो हो जाएगी 3/2 kT। क्या हो जाएगी? ठोस में प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा जो होगी 3/2 kT हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन, स्थायी अवस्था में छड़ के किसी भी परिच्छेद का ताप किस समय के साथ होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा? स्थायी अवस्था में छड़ के किसी भी परिच्छेद का ताप जो होता है समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अगला जो है वो लिखा हुआ है, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती हैं। किसके अनुक्रमानुपाती होती हैं? तो आयाम के वर्ग के बराबर, आयाम के वर्ग के बराबर। सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती हैं आयाम के वर्ग के बराबर। प्रगामी तरंगों में माध्यम के क्या होगा? प्रगामी तरंगों में माध्यम के क्या होगा? तो प्रगामी तरंगों में माध्यम के भिन्न कणों की कला भिन्न होगी। क्या होगी? भिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बीच जो होती हैं वो क्या होता है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बीच जो होता है वो होता है 7 UM से 1000 UM तक।
mu तक। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक कणी न हो तो क्या होगा? यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक कणी न हो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूरी तरह एक कणी न हो तो दीप्त फ्रिज की चमक कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीप्त फ्रिज की चमक जो हो जाएगी वो आपकी कम हो जाएगी। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वस्तु जो होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वस्तु जो होगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। किसके बीच? ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। किसी भी अनंत गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? किसी भी अनंत गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा काल्पनिक होगा। एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी f और f है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी f/f हो जाएगी। क्या हो जाएगी? f/f। ये भी रहने दो, सवाल रहने दो, खाली क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम। दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा जो हो जाएगी वो 1.6 eV हो जाएगी। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है जब हम जोड़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है जब हम क्या जोड़ेंगे? कम प्रतिरोध को समांतर में। तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो तार की प्रतिरोधकता जो होगी वो लंबाई, अनुप्रस्थ काट और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? तार की प्रतिरोधकता जो होती है वो लंबाई, अनुप्रस्थ काट और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मापक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मापक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मापक न्यूटन एम्पियर मीटर। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान जो हो जाएगा 6.25 × 10-18। अर्धचालक में विद्युत चालकता अर्धचालक में विद्युत चालकता जो होती है अर्धचालक में विद्युत चालकता जो होती हैं उसके ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ताप बढ़ने के साथ बढ़ेगी। एकांक धनावेश को वायु में रखने पर उसमें निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका आ जाएगा बी वाला। चलिए, ये आज मैंने आपको और देख लेते। एक एल्यूमिनियम की महीन शीट किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख दी जाए तो संधारित्रता क्या हो जाती? अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी? अपरिवर्तित। संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को दर्शाएगा? संधि पर किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश को दर्शाएगा। एक पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है वह क्या है? एक पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है वह हो जाएगा कौन सा? धातु हो जाएगी। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जुड़ जाना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज से आपकी क्लास फिजिक्स की स्टार्ट हो चुकी है।